हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफ इंग्लिश प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया किंग्स ऑब्सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जेके जो है वो भी को अपने साथ लेकर किसी और देश पे जाने की प्लान करते हैं। वहाँ से मिस्टर आरएम और यूंगी और जिमित भी साथ में आ ही रहे थे पेरिस में, लेकिन जॉन कुक समझ जाते हैं कि कुछ तो होने वाला है, लेकिन वो नहीं होने देगा क्योंकि वो तेई के अलावा नहीं रह सकते हैं और ते को उससे कोई अलग नहीं कर सकता है। यहाँ से जेके ते को लेकर किसी और देश पे जाने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ से मिस्टर आरएम, यूंगी और जिमी जो है वो लोग पेरिस आ जाते हैं। लेकिन वो लोग आने के बाद मिस्टर आरएम को पता चलता है कि वो लोग जो है इस होटल पे रुके हुए थे। तो जिस होटल पे जेके और भी ने रुके थे उस होटल पे वो लोग जब चेक करते हैं कि वो लोग यहाँ पे है या नहीं, तो उस वहाँ के मैनेजर जो है वो लोग बोलते थे कि हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, आप लोग कौन हो। मिस्टर आरएम बोलते हैं तुम मुझे जानते नहीं हो, अगर जान जाओगे तो फिर तुम कांपने लगोगे, तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम तुरंत बोल दो यहाँ पे मिस्टर जियोन जॉन को किस रूम पे है और उसके साथ एक और भी लड़का है। तो मैनेजर बोलते हैं नहीं बता सकते हैं, सॉरी, उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। तो मिस्टर आरएम समझ जाता है कि वो इस होटल पे ही है। तो वो यूंगी को बोलते हैं ढूंढो और बाकी आदमियों को बोलते हैं जल्दी से छान मारो, वो लोग भागना नहीं चाहिए यहाँ से। मैनेजर बोलते हैं प्लीज़ सर रुक जाइए, क्या कर रहे हो आप लोग, इस तरह से आप लोग गैर कानूनी काम नहीं कर सकते हो। मिस्टर आरएम बोलते हैं तुम मुझे कानून सिखाओगे, हाँ, और अगर अपनी जान प्यारी है तो फिर यहाँ से भाग जाओ। और वो आदमी जो है वो डर जाते हैं और चुप होके खड़े रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन वो लोग तो होटल पे नहीं था क्योंकि जेके ते को लेकर दूसरी फ्लाइट पे किसी और कंट्री पे जाने के लिए वो लोग निकल चुके थे। अब आरएम को यूंगे आके बोलते हैं वो लोग इस होटल पे नहीं है। तो आरएम गुस्सा हो जाते हैं और मैनेजर को बोलते हैं तुम मुझे जल्दी से बताओ वो लोगों ने चेकआउट कब किया। मैनेजर बोलते हैं वो लोग तो बाहर गए थे और आए ही नहीं वापस। तो मिस्टर आरएम समझ जाते हैं कि उन लोगों को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं। ये जियोन जॉन को बहुत ही शातिर है, इसको पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन मैं इसको पकड़ के ही रहूँगा क्योंकि मेरे सन की ज़िंदगी की सवाल है, मैं इस तरह से उसको नहीं जीतने दे सकता। लेकिन वो 2 दिन का जियोन जॉन को मुझसे बदला क्यों लेना चाहते हैं, किस चीज़ का बदला लेना चाहते हैं, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उसकी मेरे साथ दुश्मनी क्या है। यूंगी बोलता है मैं जानता हूँ। मिस्टर आरएम बोलता है क्या तुम जानते हो, तो इतनी दिनों से गूंगे की तरह बैठे क्यों हो, बोला क्यों नहीं कि वो मुझसे चाहता क्या है आखिर में। यूंगी बोलता है अगर आप गुस्सा नहीं करोगे तो फिर मैं आपको बोल सकता हूँ। तो फिर मिस्टर आरएम बोलता है मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बोलो, क्योंकि मेरी शान की ज़िंदगी की सवाल है, वो किस लिए ऐसा कर रहा है मुझे भी जानना चाहिए। यूंगी बोलता है क्योंकि आपने उसकी डैड को मार दिया था, वो अलेक्जेंडर जियोन जॉन को की डैड है। क्या अलेक्जेंडर, मैंने उसको नहीं मारा है, क्योंकि मैं उसको क्यों मारूंगा, वो मेरे दोस्त थे। तो यूंगी बहुत ही शौक हो जाता है क्या आपकी दोस्त, लेकिन वो कब से, वो कैसे का क्या मतलब, वो मेरे दोस्त है, वो मेरे बचपन के दोस्त है। अलेक्जेंडर और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हम ब्रदर्स हैं, लेकिन वो मेरे हाथों से कैसे मर सकते हैं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। यूंगी बोलता है नहीं, जियोन जॉन को उसी का ही बदला ले रहा है, क्योंकि आपको याद है। आरएम बोलता है क्या याद है, मेरे दोस्त मर चुके हैं लेकिन मुझे ही नहीं पता। मुझे कैसे नहीं पता, ज़रा मुझे बोलना, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से उसके साथ बात नहीं किया है, बहुत साल हो गए हैं, उसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, अब मुझे कुछ नहीं पता है, वो क्या करता है आजकल, मैं ये भी नहीं जानता, कौन से देश पे रहते हैं मुझे ये भी नहीं पता है। यूंगी बोलता है मैं आपको बोलता हूँ, आपको याद है कुछ साल पहले, करीबन 10 साल पहले पुलिस ने आपको पकड़ लिया था और आपने खुद को बचाने के लिए गोली चलाया था, याद है आपको। मिस्टर आरएम बोलते हैं हाँ, वो मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, और तब मेरी कोई गलती भी नहीं था, मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, अपना जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग तो मुझे पकड़ के मारने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग पुलिस नहीं थे,
वो लोग अपोजिट टीम के माफिया थे। वो लोग मुझे मारना चाहते थे और मैं ये जान चुका था, इसलिए मैंने उन लोगों पर गोली चलाई थी। लेकिन तुम ये बात क्यों बोल रहे हो? आपकी उसी गोली में मरे गए थे अलेक्जेंडर, जो जियोन जॉनकुक का डैड है। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? और तुम इन 10 सालों में मुझे एक ही नहीं बोला है कि वो अलेक्जेंडर थे जो मेरे गोली से मर गए थे, और मैं तो ये जानता भी नहीं हूँ। मैं तो वो गोली मारने के बाद वहाँ से भाग गया था। यूंगी बोलता है, तब मैं भी आपके साथ ही था, और जब आपने गोली चलाया था तब अलेक्जेंडर का मौत हो गया था। मुझे भी तब पता नहीं चला, मैं बाद में जान पाया हूँ कि वो गोली से अपोजिट टीम का माफिया किंग नहीं मरे गए थे, अलेक्जेंडर मरे गए थे। आरएम बोलता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो वहाँ पे क्या कर रहा था? क्या वो अपोजिट टीम से थे जो मुझे मारना चाहते थे? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अलेक्जेंडर और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो यूंगी बोलता है, नहीं, वो अपोजिट टीम से नहीं था। अपोजिट टीम वाले उसको गलत इन्फॉर्मेशन दिया था और वहाँ पे बुलाया था, और उसी बीच में वो वहाँ पे आके उसकी जान गंवा दी। वो भी आपकी गोली उस पे लगी थी। मैंने आपको इसलिए नहीं कहा क्योंकि आप बुरी तरह से टूट जाते, और मुझे लग रहा था कि आपको पता होंगे। मुझे नहीं पता था कि आप नहीं जानते हो। लेकिन अब जब जियोन जॉनकुक आपकी सन को पकड़ के ले गए हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, तो मुझे ये बात बोलना पड़ा। और तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसे भी यही लगता है कि आपने उसकी डैड को मार दिया है। मिस्टर आरएम बोलते हैं, मुझे उसे समझाना पड़ेगा। वो मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। वो मेरे दोस्त के बेटे हैं, तो फिर मैं उसके साथ कैसे दुश्मनी कर सकता हूँ? अब तो मुझे उससे माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। जेके और भी अब कोरिया पहुँच चुके थे। ये दोनों कोरिया वापस आ गए हैं। अब वो कहीं पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जानता है जियोन जॉनकुक को उसके घर से कोई नहीं पकड़ सकते हैं, और भीको यहाँ से कोई नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जियोन जॉनकुक के घर के अंदर किसी की जाने की हिम्मत नहीं है। जेके बोलता है कि मेरी बेबी जो है सिर्फ मेरे घर पे ही सेफ रह सकता है, किसी और जगह पे नहीं। लेकिन वहाँ से ते भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेके जो है दरवाजे के पास आके रुक जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, और वो मुस्कुराते हैं और बोलते, बेबी तुमने क्या सोचा कि तुम मुझसे भाग पाओगे? कभी भी ऐसा नहीं होगा। तुमने दूसरी बार कोशिश किया है भागने की, इससे पहले भी तुमने बहुत ज़्यादा कोशिशें की है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ पता है तुम कौन सी दिन पे भागने की कोशिश किया था। लेकिन चलो छोड़ो इन सब बातों को, अब हम कमरे के अंदर जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तुम्हारे साथ ये भाग दौड़ खेलते खेलते मैं बहुत ज़्यादा थक गया। तुम्हारी डैड तो बहुत ही परेशान कर रहा है। वो ऐसे भी मुझे बहुत परेशान करता है, अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। वैसे उसने मेरा कुछ बिगाड़ा तो नहीं है, लेकिन उसने जो किया है उसके लिए उसकी मौत ही उसका सज़ा है। लेकिन तुम्हें पता है मैं तुम्हारे डैड को अभी तक क्यों बचा के रखा है? क्योंकि वो मेरी फादर इन लॉ है, और मैं उन्हें ऐसे ही तो नहीं मार सकता हूँ ना। उन्हें तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा, और यही उनके लिए काफ़ी होंगे। उन्होंने जो किया है मेरे डैड के साथ, विश्वासघात। दोस्त, मेरे डैड को वहाँ पे बुलाया और उसे गोलियों से मार दिया। तुम्हारे डैड बहुत ही कायर है। अपनी बचपन की दोस्त को कोई इस तरह से गलत इन्फॉर्मेशन दे के बुलाते हैं और इस तरह से मार देते हैं। बहुत ही कायर है। अगर तुम्हारे डैड को मेरे डैड को मारना ही था तो उन्हें खुल के वार्निंग देना चाहिए था कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, और उनके साथ लड़ना चाहिए था। इस तरह कायरों की तरह उन्हें मारने की क्या ज़रूरत था? मेरे डैड जो है तुम्हारे डैड को बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझते थे, लेकिन वो मेरे हाथों पे अपना दम तोड़ा है। मैं भी उनके साथ ही था। मैं कार पे बैठा हुआ था और मैंने विंडो से देखा कि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड की छाती पे गोली मार दिया। मेरे डैड जो है वो नीचे गिर रहे थे। मैं तुरंत कार से बाहर निकला और मैं उन्हें बचाने के लिए गया, लेकिन वो मेरे हाथ पे ही दम तोड़ दिया और मैं उन्हें बचा नहीं पाया। तुम समझ सकते हो मेरे अंदर क्या बीत रहे होंगे। 14 साल के बच्चे के हाथ पे ही उसका डैड दम तोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर क्या बीतते हैं तुम कभी नहीं समझ पाओगे। मैं अनाथ बन गया।
तब से मैं खुद को इस पोजीशन पे लेकर आया ताकि मैं तुम्हारे डैड के साथ बदला ले सकूं। और वो वक्त अब आ चुका है, लेकिन अब क्या करें, मेरा दिल जो है मेरी बेबी पर आ गया और इसी वजह से मैं अभी तक रुका हुआ हूँ, वरना कब का मैं उस बूढ़े का जान ले लेता। ते बोलते हैं नहीं, मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो उनके बचपन के दोस्त को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ। पहली बार ते खुल के बात कर रहा था। जॉन को बोलता है क्या बात है, आज पहली बार तुम इतना खुल के बात कर रहे हो, इससे पहले तो तुम कुछ भी नहीं बोलते थे। मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा सवाल किया है, कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, तुमने किसी का आंसर नहीं दिया। आज पहली बार तुम अपने डैड की सफाई दे रहे हो, तो फिर ठीक है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इतने दिनों से तुम कुछ नहीं बोल रहे थे, अब मुझे कुछ सुनने की मूड नहीं है। लेकिन ते बोलते हैं मेरी बात तो सुनो, तुम गलत सोच रहे हो, मेरे डैड ने ऐसा नहीं किया है, वो अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना। जॉन को बोलता है बेबी तुमने क्या कहा, तुम्हारे मुंह से तुम सुन के मेरे हार्ट बीट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब इस हार्ट बीट का क्या करें, इस हार्ट की वजह से ही तो मैं अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। किम त्योंग बोलते हैं क्या, एक माफिया किंग के अंदर वो भी हार्ट, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अगर हार्ट होते ना तो तुम इस तरह से कभी नहीं कर सकते। जेके बोलते हैं क्या किया है मैंने, हाँ। किम त्योंग बोलते हैं तुमने मेरे साथ जो किया है बहुत गलत किया है, तुम्हारे पास अभी भी बहुत टाइम है, तुम मुझे छोड़ दो। और मेरे डैड, अगर सच में तुम्हारे डैड का जान लिया है तो मैं खुद उनको पुलिस के हवाले कर दूंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ। लेकिन तुम मेरे सोलमेट और मेरे मॉम के साथ कुछ मत करना। जेके बोलता है लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, क्योंकि तुमने मुझे बहुत तंग किया है, तुम इतनी दिनों में बहुत ज़्यादा तंग किया है मुझे, कितनी बार भागने की कोशिश किया है बेबी तुमने, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, कितनी बार समझाऊँ, लेकिन फिर भी तुम जाने की बात करते हो। इसके अलावा तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ये मत कभी मांगना कि तुम मुझसे दूर होना चाहते हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, तुम समझने की कोशिश तो करो। मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं किसी को इतना ज़्यादा प्यार करूँगा, वो भी खुद से ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपने डैड के अलावा खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन मैंने जब तुम्हें देखा है तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपने से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं पागल हो जाऊँगा, प्लीज़ ऐसा मत करना। मेरे डैड जब मुझे छोड़ के चले गए थे मैं 2 साल तक कुछ नहीं कर पाया, मैं बिल्कुल पागल हो गया था, मुझे बहुत टाइम लगा वापस से नॉर्मल होने के लिए। और अगर अब तुम मुझे इस टाइम पे छोड़ के चले जाओगे तो मैं तो खुद जी ही नहीं पाऊँगा, बिल्कुल मर जाऊँगा। सच बोल रही हो, ते मेरी बातों को समझने की कोशिश तो करो। ते बोलता नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे रुका हुआ हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोरी की तरह तुम्हारे यहाँ पे पड़े हुए हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे रुका हूँ, मैं तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन कभी कभी तुम मुझे हैवान लगते हो जब तुम मेरे साथ सख्ती प्रयोग करते हो और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगते हो। मेरे मना करने के बाद भी तुम कॉन्टीन्यूसली वो सब किए जाते हो। ये दोनों यहाँ पे बात कर ही रहे थे कि मिस्टर RM योंगी और जिमी जो है यहाँ आके पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ से तुरंत निकल गए थे और वो लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो RM आके बोलते हैं जियोन जॉनकुक, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो जियोन जॉनकुक बोलता है बूढ़े तो यहाँ पे भी आ गया, तेरी मौत जो है तेरे करीब आ चुके हैं, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तेरे दिल की धड़कनों को रुकने के लिए, तेरी मौत जो है बहुत करीब आ चुका है, तो खुद ही यहाँ पे आ गया है मरने के लिए। RM बोलता है जॉनकुक मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तुम अलेक्जेंडर की सन हो। जेके बोलता है बूढ़े साला, अब याद आया कि मैं अलेक्जेंडर का सन हूँ। हाँ हूँ, तो क्या सब कुछ याद आ गया है क्या, मेरे डैड के साथ
किस तरह से चीटिंग किया था, गलत इन्फॉर्मेशन दिया और मेरे डैड को बुलाया और गोली मार दिया। कायर, इस तरह से मारने की क्या ज़रूरत था? बोल सकते थे ना कि मैं तुझे मारना चाहता हूँ। तो मेरे डैड के पास भी मौका होते तुझे मारने का, लेकिन तूने तो वो मौका दिया ही नहीं मेरे डैड को। बुढ़े साला, कब समझेगा तू कि दोस्ती क्या होते हैं? बचपन की दोस्ती को इस तरह से कोई मारते हैं क्या? बुढ़े, तुझे देख के तो मैं समझ गया था कि माफिया किंग के अंदर दिल नहीं होते हैं, लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि माफिया किंग के अंदर भी दिल होते हैं, क्योंकि मेरा दिल जो है तेरे के लिए धड़कता है। इसका मतलब दिल सबके अंदर होते हैं। लेकिन बुढ़े, तूने मेरे डैड को क्यों मारा है? आर्यन बोलता है, मेरी बात सुनो पहले। तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने अलेक्जेंडर को नहीं मारा है। जॉनकुक बोलता है, मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है। मैं 14 साल का बच्चा था, कार पे बैठा हुआ था। मेरे डैड ने कहा था मैं अपनी दोस्त से मिलकर आता हूँ, तुम कार से मत बाहर निकलना। मेरे डैड ने मुझे कार पे लॉक करके वो बाहर निकले थे। जब तक उसको गोली मार के तू भाग गया था, मैं कार से निकल नहीं पा रहा था। मैंने विंडो को तोड़ा और विंडो से बाहर निकला और मेरे डैड को बचाने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया है मेरी आंखों के सामने। और तू बोल रहा है कि तूने मेरे डैड को नहीं मारा? मैं तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। और वो जो है अपनी पिस्तौल उठाते हैं और आर्यन को निशाना करके गोली मार देते हैं, लेकिन बीच में ते आ जाते हैं तो उस पर गोली लग जाते हैं। ते नीचे गिर जाते हैं और जॉनकुक जो है ते को तुरंत दौड़ के गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, बेबी ये तुमने क्या किया? प्लीज़ तुम आंखें खोलो। तुम इस तरह से नहीं मर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैंने अपनी डैड की मौत तो देख लिया है, लेकिन अगर तुम मेरे आंखों के सामने इस तरह से मर जाओगे तो मैं कैसे जी पाऊँगा? मैं तो जीते ही मर जाऊँगा। ऐसा मत करो। तुमने बीच में क्यों आया? दोबारा से मैं ये सब कुछ नहीं सह सकता हूँ। प्लीज़ ते आंखें खोलो। आर्यन आके बोलते हैं, ते मैसान, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने अपनी दोस्त को खोया है। उस दिन मैंने गलती से उसको गोली मार दिया है। मैंने उस पर निशाना नहीं बनाया था। मैंने ऑपोजिट टीम का माफिया किंग को मारा था। बीच में वो आ गए थे, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो आज पता चला कि मेरे दोस्त जो है अब दुनिया में नहीं है। तब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं सच कह रहा हूँ और तुम मुझे गलत मत समझना। हाँ, मैंने तुमसे छुपाया है कि मैं माफिया किंग हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैसान, प्लीज़ ओपन योर आइज़। प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं टूट जाऊँगा। एक दिन में मैं इतना कुछ नहीं सह पाऊँगा, क्योंकि अभी मुझे पता चला मेरे दोस्त के बारे में। अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा तो मैं कैसे सहन कर पाऊँगा? तुम्हें जीना होगा, हम दोनों के लिए जीना होगा, जीवन जॉनकुक के लिए जीना होगा। प्लीज़, मैंने सुना है कि तुम दोनों ने शादी कर लिया है, तुम इस तरह से नहीं मर सकते हो। जॉनकुक बोलता है, हटिए मेरे सामने से, और ते को गोद में उठाते हैं और उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वो आज बिना डरे हॉस्पिटल चले जाते हैं ते को गोद में लेकर। बहुत सारे कार उसके आसपास थे। सब लोग पूरे हॉस्पिटल को ब्लॉक कर देते हैं कि कीमतों को कुछ नहीं होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके जल्दी से उसकी जान बचाइए। डॉक्टर बोलते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक पुलिस नहीं आ जाएंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जॉनकुक बोलते हैं, अगर मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से इसका जान बचाओ। अगर इसको कुछ हो गया तो मैं पूरी हॉस्पिटल को उड़ा दूंगा, समझे? तो डॉक्टर जो है वो डर जाते हैं, क्योंकि जॉनकुक के आंखों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिख रहा था। उसकी आंखें जो है लाल हो चुके थे। वो गुस्से से बात अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा था। उसकी फेस बहुत ही रेड हो चुके थे। डॉक्टर समझ जाते हैं कि अब कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। फिर डॉक्टर जो है ते का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद जो है डॉक्टर बाहर निकलते हैं ऑपरेशन थिएटर से। जॉनकुक बोलते हैं, क्या हुआ, मेरी बेबी ठीक तो है ना? सो गाइस, यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।